कपिल और जनक शहर की बड़ी फैक्ट्री में लोडर का काम किया करते थे। दोनों महीने भर मजदूरी करके जो पैसा कमाते थे वो अपने परिवार को घर भेज दिया करते थे। रेखा, पैसे मिले क्या? हाँ जी, मिल गए। अब कल ही मुन्ना की स्कूल की फीस भर देती हूँ। हाँ, और पैसे थोड़े संभाल के खर्च किया करो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं पैसे उड़ा देती हूँ। वो पिछले महीने अगर मुन्ना बीमार ना होता तो स्कूल की फीस का इतना टेंशन नहीं होता। ठीक है। और माँ कैसी है? जैसे आप छोड़कर गए थे वैसी ही है। अच्छी बात है। चलो, अब जनक आ गया है। ठीक है। ये देख, आज बहुत दिनों बाद मैं क्या लाया हूँ। क्या? मुर्गी। वाह, इतने दिनों बाद तेरे हाथों से बनी मुर्गी खाने को मिलेगी। लेकिन मैं अकेले नहीं पकाऊंगा, तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं भाई। कपिल और जनक शहर में काम करके एक साथ बहुत खुश थे। उनका परिवार भी सुखी था। लेकिन फिर देश में कोरोना नाम की महामारी आ गई और हर जगह लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। कपिल और जनक दोनों चिंतित हो गए। अब क्या होगा भाई? लगता नहीं है कोरोना जल्दी खत्म होगा। 15 दिन हो गए यूं ही बिना काम के घर में बैठे हुए। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे खाने पीने के भी वांदे हो जाएंगे। हाँ, बिना काम के इस कमरे का किराया कैसे देंगे? मैं तो सोच रहा हूँ हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए, पर कैसे जाएंगे? बस तो बंद है। मेरा वो दोस्त था ना, लल्लन, वो तो अपने घर भी पहुंच गया कल, पर कैसे गया वो घर? चलकर 200 किलोमीटर। हाँ, और कोई रास्ता थोड़ी है। मुझे लगता है हमें भी गांव चले जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। दोनों ने अपना सामान बांध लिया और रास्ते के लिए उनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो भी रास्ते के खाने के लिए बांध लिया और बस अपने गांव लौटने का सफर शुरू कर दिया। पहले दिन से रात हो गई। वो लोग चलते चलते थक गए और एक मंदिर के बाहर उन दोनों ने आश्रय लिया। साथ लाया हुआ खाना खाया और वहीं सो गए। अगले दिन दोनों ने वापस सफर जारी रखा। आज धूप बहुत थी और वो लोग शहर के बाहर पहुंच चुके थे। अब कल सुबह तक हम लोग अपने घर होंगे। अच्छा है ना? लेकिन आज रात इस जंगल में कहां रुकेंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। जनक और कपिल जंगल में चलते रहे और अंधेरा होने लगा। तभी जनक की नजर जंगलों के बीच एक वीरान घर पर गई। वो देख, हमारा रात गुजारने का आश्रय। लेकिन भाई, ये घर बहुत डरावना लग रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए? देख भाई, मुझे और कोई छत दिखाई नहीं दे रही। जंगल के जानवरों का शिकार होने से अच्छा है कि हम इस घर में रहें। बस ऐसा बोलकर जनक घर की ओर चलने लगा और फिर कपिल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर के दरवाजे के पास एक बोर्ड था। चेतावनी, अंदर जाना मना है। भाई, लगता है अंदर कोई खतरा है। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अरे मूर्ख, घर को चोर लुटेरों से बचाने के लिए ऐसा लिखा होगा। तू चल, फिक्र मत कर। जनक ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कपिल डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, ये घर नहीं महल है। देखा, मैंने बोला था ना कि चोरों से घर का सामान बचाने के लिए वो बोर्ड लिखा था। कपिल अभी भी डरा हुआ था। उसे ये घर कुछ अजीब लग रहा था। उन दोनों ने वो रात उसी घर के हॉल में काटने की सोची। नीचे बिछे हुए कालीन पर वो लोग सो गए।
जनक को तो तुरंत नींद आ गई, पर कपिल सोचता रहा। ये घर जंगल के बीच है, यहाँ सफाई वगैरह कौन करता होगा? यहाँ कोई रहता है क्या? ऐसे कई ख्याल कपिल के दिमाग में आते रहे। आखिर कुछ घंटों बाद कपिल को नींद आ गई। पर रात के लगभग 2 बजे हवाएं तेज बहने लगी, खिड़कियां दरवाजे पटकने लगे और एक रोशनी के साथ एक भूतनी उस घर में प्रकट हो गई। हंसी सुनकर कपिल और जनक दोनों उठ गए और डर से कांपने लगे। जब उन दोनों ने भूतनी को देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बाहर लिखा बोर्ड पढ़ा नहीं क्या? अंदर आना मना है। ये मेरा घर है और मुझे इंसान पसंद नहीं। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। भूतनी ने जनक और कपिल को हवा में उठा लिया। दीदी माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम यहाँ मजबूरी में आए थे। कैसी मजबूरी? जनक और कपिल दोनों ने उसको अपनी दास्तान सुनाई। इस घर से बाहर निकलो। भूतनी ने दरवाजा खोला। तुम्हारी मजबूरी है, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। आइंदा यहाँ दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। कपिल और जनक दोनों अपना सामान समेट के दरवाजे के बाहर भागने लगे। भूतनी ने दोनों को बख्श दिया, इसीलिए वो लोग अगले दिन जिंदा अपने गांव पहुंच पाए। बाल बाल बच गए।